हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, आप अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक कहीं न कहीं हमारे देश के मसलों से जुड़ा हुआ है। वो टॉपिक एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास को समेटे हुए है। हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का आप दिन भर अपनी टीवी या फिर अपने फ़ोन्स, अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह आप उस टॉपिक की चर्चा को देख रहे होंगे और आप अपनी-अपनी राय भी उसमें सर्वमित कर रहे होंगे कि आप किस तरीके से उस चीज़ को देखते हैं, किस तरीके से उस चीज़ को सोचते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक आज का नहीं है, वो टॉपिक आज से 400 साल पहले जब औरंगज़ेब इस दुनिया में आया था, जब औरंगज़ेब गुजरात के दाहोद में पैदा हुआ था, उसके बाद में उसकी सारी चीज़ें जो हुई थी, वो टॉपिक जो हम आज बात करने जा रहे हैं, वो औरंगज़ेब के इतिहास को समेटे हुए है। वो टॉपिक हमारे देश की एकता को समेटे हुए है, हमारे देश में हिंदू-मुस्लिम भाइयों की जो एकता है, उसको समेटे हुए है। कहीं न कहीं वो टॉपिक हमारे देश के बहुत ही आंतरिक विधियों को समेटे हुए है। हम आज उस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि नागपुर में जो हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए अभी 2 दिन पहले रात में, कोई कह रहा है कि छावा मूवी आई, उसकी वजह से हुए, कोई कह रहा है कि औरंगज़ेब की कब्र तोड़ने पर विवाद हो गया, कोई कह रहा है कि वक्फ बोर्ड के जो सरकार जो बिल लेकर आ रही है, उसपे एक नया ये विवाद है, एक अ, थ्योरी दी जा रही है कि किस तरीके से हम इसको खत्म करेंगे, किस तरीके से हम इसको रुकवा देंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने और सारे जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया है कि इसको आकर ही रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और अगर हम ये चीज़ देख रहे हैं, हम ये चीज़ समझ रहे हैं, तो इन दंगों की वजह क्या है? रात में गाड़ियाँ फूँक दी गईं, घर में जो उनके दरवाज़े थे उसमें तलवारों के निशान हैं। तो आखिर क्यों? ये सब चीज़ें हमने जिस जिस तरीके से देखी, आखिर ये हुआ कैसे? दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, वो कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड, औरंगज़ेब और इन तमाम अ, मुराज़िफ़ को अपने अंदर समेटे हुए है, जिस तरीके की बात आज हम आपसे करेंगे। दोस्तों, ये जो दंगे हुए, ये दंगे नागपुर में हुए। नागपुर वो जगह है जहाँ से खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने साफ-साफ कह दिया है कि जो भी इस दंगे में था, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसको कब्र तक से ढूँढ के निकाल देंगे। ये स्टेटमेंट देवेंद्र फडणवीस की है। महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि आरोपी, दंगाई चाहे जहाँ भी हों, हम उनको ढूँढ के निकालेंगे। दोस्तों, क्या जिस तरीके से जिस राह पे उत्तर प्रदेश जा रहा है, क्या महाराष्ट्र को भी उस राह पे जाने की ज़रूरत है? क्या वाक़ई में बुलडोज़र की नीड है? क्या वहाँ पर बुलडोज़र की ज़रूरतें हैं? और अगर हैं, तो क्यों पड़ रही हैं? आखिर हम अपनी देश की आंतरिक जो चीज़ें हैं, उसको क्यों नहीं सुधार पा रहे? ये बात आज हम आपसे करेंगे। जिस तरीके की दंगा हुआ, उस दंगे में एक डीसीपी रैंक के ऑफिसर को कुल्हाड़ी से उसके हाथ पे मारा गया। अ, और भी कई पुलिस ऑफिसर ज़ख्मी हुए। क्या उनकी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है? क्या सिर्फ़ हमारे मुद्दे इतने बड़े हो चुके हैं कि हम किसी की ज़िंदगी को भी नहीं देखना चाहते? ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा। सरकारें आएँगी, सरकारें जाएँगी, पर हमारा देश हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। हमारा देश में जिस तरीके का प्यार-मोहब्बत हम आज हमेशा करते आए हैं, वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम फैक्ट्स में बात करें, तो ये दंगा कहीं भी हो सकता था। ये दंगा मुंबई में हो सकता था, ये दंगा गुजरात में हो सकता था, ये दंगा दिल्ली में हो सकता था, नोएडा में हो सकता था, गुड़गाँव में हो सकता था, हरियाणा में हो सकता था, कहीं भी हो सकता था। पर ये दंगा नागपुर में हुआ और जहाँ से खुद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस आते हैं और महाराष्ट्र में ही औरंगज़ेब की कब्र का मुद्दा गरमाया हुआ है। आपको क्या लगता है? क्या औरंगज़ेब की कब्र तोड़ना सही है? क्या औरंगज़ेब की कब्र वहाँ होनी सही है? क्या औरंगज़ेब की कब्र को हटाना ज़रूरी है? क्या नहीं ज़रूरी है? ये मैं आपके कमेंट्स पे छोड़ता हूँ। पर जिस तरीके के दंगे आपने किए, जिस तरीके की दंगा-बस्ती हुई है, उससे मासूमों को, बेकसूर पुलिस वालों को नुकसान पहुँचा है। क्या आपको ये चीज़ जब आप देखते हैं, क्या आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है? तमाम जगह से आवाज़ें आ रही हैं कि जो भी दंगाई हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और महाराष्ट्र सरकार पूरी पुख्ता तरीके से जो दंगाई हैं, उनको समेटने में अ, बेशक लगी हुई है। कोई भी दंगाई छोड़ा नहीं जाएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये चीज़ कह दी है। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप भी दंगा नहीं करेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई भी व्हाट्सएप या कहीं भी, कुछ भी सोशल मीडिया पे कुछ भी बात होगी, आप उस चीज़ पे यकीन नहीं करेंगे, आप पहले उस चीज़ की तह तक जाएँगे, उसके बाद में आप देखेंगे कि आगे आपको क्या करना है। सरकार, पुलिस, प्रशासन, शासन आपकी रक्षा और सेवा के लिए ही है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद। हम दोबारा आपसे मिलेंगे।